ये मुसलमान के उत्थान का बिल है और मुसलमान की तरक्की का बिल है। सिर्फ विरोध करना है तो विरोध को कोई चारा नहीं है। मस्जिद, दरगाह, इमाम बड़े की 1 इंच भी जगह कम नहीं होंगी। ये कांग्रेसी लोग और हमारे कुछ मौलाना, कुछ मुतवल्ली समाज को दिग भ्रमित करने का काम कर रहा है। जो हमारी खाली ज़मीन पड़ी उसमें स्कूल खोल सकते हैं, उसमें हॉस्पिटल बना सकते हैं, शॉपिंग मॉल बना सकते हैं। राहुल गांधी जी इतने ही चिंतित रहते, इतने ही मुसलमानों की चिंता करते और गंभीर रहते तो लोकसभा की कार्रवाई में भाग क्यों नहीं लिए। और अधिकतर प्रॉपर्टी वक्फ की मैं कांग्रेस से जुड़े हुए मुसलमान हैं या समाज के ठेकेदार लोग हैं और कोई नहीं है। 90% से 95% अतिक्रमण है और कब्जाधारी होगा उसमें, और कुछ किराएदार है जो वर्षों से किराया नहीं दे रहे हैं। दिल्ली की एक टीम आई थी, वो सर्वे हो चुका है। सर्वे होने के बाद दूसरी टीम अभी और आ रही है। नव प्रदेश टेलीविज़न में आपका स्वागत है। मैं हूं हनीफ निज़ामी। इस समय पूरे देश में वक्फ अमेंडमेंट बिल लागू हो चुका है, जिसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। न सिर्फ विपक्ष बल्कि मुस्लिम समाज के लोग भी वक्फ अमेंडमेंट बिल का लगातार विरोध कर रहे हैं। इस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे डॉक्टर सलीम राज से, जो छत्तीसगढ़ स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर सलीम राज, आपसे मैं पहला सवाल करना चाहूँगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लागू हुआ है उसको लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है, विवाद हो रहा है। विपक्ष ने इसे संविधान पर हमला बताया है। इसकी क्या वजह मानते हैं और क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? नया वक्फ बिल जो आया है मुस्लिम समाज की तरक्की का बिल है, मुस्लिम समाज की उन्नति का बिल है, शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमान कैसे आगे बढ़े उसका बिल है। वक्फ संशोधन तो इसके पूर्व में 45 बार हुआ है, कभी विरोध नहीं हुआ। और चूँकि संशोधन इसलिए होता है कि पूर्व में जो छूट गया है और वर्तमान में ये चीज़ अच्छी है तो उसको जोड़ना चाहिए, ये संशोधन होता है। तो संशोधन अच्छे के लिए हुआ है। और एक जो संविधान से ऊपर वक्फ एक्ट बना दिया गया था, वो तो उसकी एक कि आप ट्रिब्यूनल के बाद ही आप हाई कोर्ट जा सकते हो। अभी ये नया वक्फ कानून हो कि आप फ्रीडम हो, आपको ट्रिब्यूनल में जाना तो ट्रिब्यूनल में जाइए, आपको हाई कोर्ट जाना तो हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाना सुप्रीम कोर्ट जाना जी। तो विरोध की वजह क्या है? विरोध की वजह है जो हमारे समाज के कुछ नेता जो वक्फ प्रॉपर्टी में कब्जा किए हुए और जो मुतवल्ली हजरात हैं उनके पेट में तकलीफ हो रही है। एक गरीब मुसलमानों का हक कैसा मिले उसके लिए कानून है। और सबसे बड़ी बात है कि लाए नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने लाए, तो विपक्ष विरोध कर रहा है। तो विपक्ष मुद्दा तो बता नहीं रहा है, विरोध कर रहा है। तो विरोध कौन सी बात का? ये मुसलमान के उत्थान का बिल है और मुसलमान की तरक्की का बिल है। सिर्फ विरोध करना है तो विरोध को कोई चारा नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने क्लियर बोल दिया है कि मस्जिद, दरगाह, इमाम बड़े की 1 इंच भी जगह कम नहीं होंगी। अमित शाह जी ने बोल चुके हैं। ये कांग्रेसी लोग और हमारे कुछ मौलाना, कुछ मुतवल्ली समाज को दिग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। दिग भ्रमित ये कर रहे हैं कि वह कानून आने से आपकी प्रॉपर्टी छीन लेंगे। वह प्रॉपर्टी छीनने का नहीं है। जिस प्रकार सीए में बोला था कि आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी मुसलमानों की, अब सिया कानून आने के बाद कौन सी मुसलमान की नागरिकता खत्म हुई? ट्रिपल तलाक की बात देख लीजिए, उसमें 42% कमी आई है। और सा नया वक्फ कानून आने से मुसलमान भारत, विकसित भारत में एक तबका छूट नहीं जाए, उसको शिक्षित, उसकी तरक्की के लिए नया वक्फ बिल संशोधन आया है। तो शिक्षित कैसे होंगे, तरक्की कैसे होगी मुसलमान? क्योंकि वक्फ संशोधन बिल जो आया है उससे जो रेवेन्यू बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ने से समाज के उत्थान में लगेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारी खाली ज़मीन पड़ी उसमें स्कूल खोल सकते हैं, खाली ज़मीन पड़ी उसमें हॉस्पिटल बना सकते हैं, शॉपिंग मॉल बना सकते हैं और हॉस्पिटल बना सकते हैं। अच्छा। जो उसकी रेवेन्यू आएंगी वो गरीब मुसलमानों को मिलना है, पिछड़े मुसलमानों को मिलना है। तो इसमें विरोध करने की क्या बात है? ये मेरा वही कहना है कि राहुल गांधी इस मुद्दे को, इस बिल को संविधान पर हमला बता रहे हैं। राहुल गांधी जी ने वक्फ का ध्यान नहीं किया और राहुल गांधी जी इतने ही चिंतित रहते, इतने ही मुसलमानों की चिंता करते और गंभीर रहते तो लोकसभा की कार्रवाई में भाग क्यों नहीं लिए? सिर्फ आप बाहर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा,
आपको जब समय दिया गया था राहुल गांधी को लोकसभा में, उन्होंने बोले नहीं मुसलमानों को, सिर्फ वो मुसलमानों को वोट बैंक समझी है कांग्रेस, और भारतीय जनता पार्टी उसको तरक्कीशुदा मुसलमान बनाना चाहती है। लेकिन मुस्लिम समाज भी तो इस बिल का विरोध कर रहा है पूरे देश में। देखिए, जामियत उलमा वो प्रॉपर्टी में कब्जा किया हुआ है, ओवैसी जी किए हुए हैं, एकनाथ खड़से जी किए हुए हैं, सीख जफर शरीफ ने किए हुए हैं, अब्दुल रहमान साहब ने किए हुए, जो लोकसभा के राज्यसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने सब तो वो प्रॉपर्टी में कब्जे किए। और अधिकतर प्रॉपर्टी वक्फ की मैं कांग्रेस से जुड़े हुए मुसलमान हैं या समाज के ठेकेदार लोग हैं, और कोई नहीं है। विरोध वो कर रहे हैं, सामान्य समाज का और पिछड़े मुसलमानों का उत्थान का बिल है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, कितनी वक्फ प्रॉपर्टी कितनी है, संपत्ति कितनी है? छत्तीसगढ़ में करीबन 5,000 करोड़ से लेकर 7,000 करोड़ के बीच की प्रॉपर्टी हो सकती है। और इसमें विवादित कितनी? 90% से 95% अतिक्रमण है और कब्जाधारी होगा उसमें, और कुछ किराएदार है जो वर्षों से किराया नहीं दे रहे हैं। तो नया वक्फ बिल आने से जो शासन की गाइडलाइन है उसके हिसाब से किराया तय होगा, और उस जो आमदनी बढ़ेगी वो समाज को उत्थान में लगना है। तो इसके लिए अभी छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने क्या किया है? क्योंकि नया वक्फ बिल आया है, तो वह नया बिल आने के बाद दिल्ली की एक टीम आई थी, वो सर्वे हो चुका है। सर्वे होने के बाद दूसरी टीम अभी और आ रही है, वो सर्वे होगा। सर्वे होने के बाद हम किराया तय करेंगे, और जो खाली प्रॉपर्टी पड़ी है उसकी नीलामी होंगी। ये उसको 33 साल के लिए किराए में दिया जाएगा, बेची नहीं जाएंगी जी। तो उसमें हॉस्पिटल बन जाए जी, स्कूल बन जाए, उसके लिए। आपने कहा कि 500 करोड़ की संपत्ति बेच दी गई है, ये कब की बात है, कब बेची गई? 500 करोड़ की, चूँकि 2003 के बाद से ये जानकारी आई है, तो शहर के हृदय स्थल जयस्थान चौक देख लीजिए, हलवाई लाइन देख लीजिए, जगदलपुर देख लीजिए, अंबिकापुर देख लीजिए, वहाँ की अधिकतर प्रॉपर्टी फर्जी तरीके से रजिस्ट्री हो गई। चूँकि मालिक तो आप है नहीं जी, और वह प्रॉपर्टी बिक नहीं सकती जी। चलो, जो मालिक भी रहता, जो वक़्त किया वो बेचता, तो एक बार विचार करते हैं। फालतू के मोहम्मद अली आ गए, रामलाल जी आ गए, उन्होंने प्रॉपर्टी बेच दी, वो मालिक थे ही नहीं जी। जब वहाँ पर पता कि रामलाल जी का एड्रेस ढूंढे तो रामलाल जी का एड्रेस ही नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही करोड़ों की संपत्ति नेशनल हाईवे में देख लीजिए। तो इन संपत्ति को जब बेच चुके हैं, रजिस्ट्री हुई है उसकी, ये संपत्ति वापस कैसे मिलेगी? रजिस्ट्री चूँकि मालिक थे नहीं आप जी, फर्जी तरीके से बेची गई है, तो कलेक्टर को वक्फ ट्रिब्यूनल में और रजिस्ट्रार को पत्र लिखा कि साहब ये फर्जी तरीके से रजिस्ट्री हुई, ये मालिक नहीं थे, इसकी रजिस्ट्री सुन्नी करा जाए जी। 15 साल तक भाजपा की भी सत्ता रही यहाँ पर, इस कार्यकाल से पहले। उस समय भी वक्फ बोर्ड कार्य करती रही, क्या उस कार्यकाल में भी संपत्ति बेची गई, ऐसी जानकारी है आपको? नहीं, क्योंकि किसके कार्यकाल में बिकी और किसके कार्यकाल में नहीं बिकी, भारतीय जनता पार्टी तेरा मेरी की राजनीति नहीं करती। जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, हमारा कार्यकर्ता भी गलती करेगा तो उसको भी सजा मिलेगी जी। हम तेरा मेरा, हम देश का विकास चाहते हैं और कैसा देश विकसित हो वो कार्य करना चाहते हैं। जैसे आपने 1800 मस्जिद है यहाँ पर, इसमें से करीब 1200 मस्जिदों की आमदनी है, बाकी मस्जिदों की आमदनी नहीं हो रही, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? जो 1200 मस्जिद है, जिसमें 600 मस्जिद के आसपास का आमदनी कम है, वक्फ बोर्ड में आवेदन दें। इमाम को हम 12,000 रुपये देंगे और 9,000 रुपये 9,000 अपने वो जो मौजन साहब उनको दें, वो आवेदन करें। और कुछ मस्जिदों में दी जा रही है, जिस प्रकार बागबारा की मस्जिद है, वहाँ के इमाम साहब को और मौजन साहब को वेतन दिया जा रहा है। कितनी मस्जिदों में वेतन दिया जा रहा है? नहीं, 10-12 हैं, वो आते हैं, आवेदन देंगे और ऑडिट की रिपोर्ट देंगे तो हम वेतन चालू कर देंगे। वक्फ बोर्ड की ओर से वेतन का प्रावधान है? पूर्व से है, पहले से ही है, लेकिन मिल नहीं रहा, आवेदन नहीं करते। अच्छा, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये सिर्फ संपत्ति की देख रेख करने वाली संस्था है वक्फ बोर्ड जो है, तो उसमें वेतन देने, इमाम को वेतन देने जैसी कोई बात नहीं है जहाँ तक मेरी जानकारी है। वक्फ बोर्ड के अधीन दरगाह, इमामबाड़ा, खानकाह, मस्जिद और यही प्रॉपर्टी की रेवेन्यू आने से आपकी मस्जिद की आमदनी बढ़ाना है, मस्जिद के मौजन को देना है। व्यवस्था जो है धर्म की सुरक्षा करना,
और धर्म की खिदमत करना ये वक्फ बोर्ड के अधीन है। लेकिन जो राज्य सरकार हमें ग्रांट देती है और जो हमारा 7% जो मस्जिदों से चंदा आता है, जो हमारे पास रेवेन्यू आती है, उसके आधार पर देते हैं। तो ये राज्य वक्फ बोर्ड देगा या वेतन का निर्धारण राज्य वक्फ बोर्ड से होगा? वेतन देने का काम राज्य वक्फ बोर्ड करेगा या वहाँ की मस्जिद कमेटियाँ करेंगी? राज्य वक्फ बोर्ड ने तय कर चुका है जी कि इमाम साहब को 12,000, मुअज्जिन को 9,000 हर महीने मिलेगा। क्योंकि हमारे पास स्वयं आमदनी है मस्जिद की, हम राज्य सरकार का पैसा खर्च नहीं करते, हमारी आमदनी का जो है उस पर वो मुअज्जिन और इमाम साहब को वेतन देते हैं। आपने बीते दिनों में एक सर्कुलर जारी किया, आपके स्टेट वक्फ बोर्ड से जारी हुआ, कि सभी इमाम तकरीर जो करते हैं, जुमे की तकरीर करते हैं, वो उसका सब्जेक्ट हमें पहले से बताएं। इसको लेकर काफ़ी विवाद है, काफ़ी नाराज़गी है कि स्टेट वक्फ बोर्ड ऐसा कैसे कर सकती है? राज्य वक्फ बोर्ड के अधीन समस्त मस्जिद है। हमारा जो आदेश था, आदेश में क्लियर लिखा, इमाम साहब को छूट है। मुतवल्ली हजरात जो है, जो मस्जिद के केयर टेकर हैं और जो कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए वहाँ राजनीतिक तकरीर ना करें। ये मुतवल्लियों के लिए है, इमाम साहब मुअज्जिन को नहीं था। इमाम साहब तो कुरान और हदीस की रोशनी में बात करते हैं। जुमे की तकरीर के पहले जो जुमे की नमाज के पहले जो तकरीर होती है, उसमें उसका सब्जेक्ट क्या रहेगा, ये आपने व्हाट्सएप में ग्रुप में मंगवाया है? ऐसा नहीं, आप निजामी साहब, आपको मैं एक आदेश की काफ़ी दे दूंगा, उसमें क्लियर लिखा है, या भी मेरे व्हाट्सएप में भी है, वो भी आपको दे दूंगा, कि जुमे की नमाज के पहले जो तकरीर होंगी मुतवल्ली के द्वारा। मुतवल्ली तो करते ही नहीं है। नहीं, मुतवल्ली करते खड़े हो जाते ना। अच्छा, मुतवल्ली खुतबे के पहले खड़े होके ये पार्टी को वोट देना है, ये जाति हो रही है, वक्फ कानून के बारे में गलत जानकारी देना, सीए के बारे में गलत जानकारी देना। कुछ इमाम, अभी बिलासपुर के इमाम साहब के ऊपर हमने कार्रवाई करी पिछले हफ्ते। उन्होंने बोले नरेंद्र मोदी की जालिम सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमानों को बर्बाद कर रही है, मुसलमानों को आगे आना चाहिए, विवाद पैदा करना चाहिए। कुछ शब्द नहीं बोल सकता मैं आपको, जो ऐसे ऐसे बोले, उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। सैयद आगा जी को स्पष्टीकरण जवाब मांगे हैं कि आपने तकरीर, ऐसा कई मस्जिदों में जानकारी हमें मिली है कि वक्फ के बारे में मुसलमानों को भड़काने का काम किया है। जी, राज्यसभा और लोकसभा में विरोध हो रहा है अगर वक्फ बिल का, या देश में विरोध हो रहा है तो विरोध किया जा सकता है, लेकिन अगर मुसलमान या मस्जिद में अगर इस बात पर चर्चा हो रही है तो आप FIR करने की बात कर रहे हैं। मस्जिद इबादत की जगह है, वहाँ सिर्फ इबादत होना चाहिए, सियासत नहीं होना चाहिए जी। तो हम ये चाहते हैं कि इबादत की जगह इबादत होए, सियासत करना तो आप बाहर करिए, कोई तकलीफ नहीं हमको। मस्जिद के कैंपस में आप राजनीति करेंगे तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। कई बार ऐसा हुआ है, छत्तीसगढ़ स्टेट वक्फ बोर्ड के द्वारा चुनाव कराने के बजाय सीधे मनोनयन कर दिया जाता है, और उसमें आरोप भी ये लगता है कि लिफाफा कल्चर, यानी लेन देन के जरिए मनोनयन कर दिया जाता है। क्या आप ये ऐलान करेंगे कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड में आपके कार्यकाल में मनोनयन नहीं किया जाएगा? मेरे कार्यकाल में चूँकि 4 महीना हुआ, एक भी मनोनयन नहीं हुआ है जी। और मेरा व्यक्तिगत ये राय है कि जमात को 2 भाग में नहीं बांटना चाहिए जी। चुनाव होता तो स्वाभाविक है कि A और B हो जाता है, तो जमात के लोग बैठ के अपना तय कर ले, मुखिया और छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड को बता दे कि हमने ये नाम तय कर लिया। वक्फ बोर्ड अपॉइंटमेंट नहीं करेंगी, उसको अधिकार है, उसके बाद भी वो दुरुपयोग नहीं करेंगे अपने अधिकार का। जमात तय कर ले और एक मुतवल्ली हमको बता दे कि ये समाज ने तय कर लिया, ये मुतवल्ली बना दी है। आपने सनातन बोर्ड की मांग की है, क्या फ़ायदा होगा इससे? देखिए, जब हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई बंद करते हैं तो वह बोर्ड की तर्ज पर एक सनातन बोर्ड बनना चाहिए। शासन के पास अनेक काम रहते हैं, बोर्ड के पास सिर्फ समाज के उत्थान का, जैसे वह बोर्ड है तो वह बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी फुल टाइम इसी में देगा। मेरे पास 5 निकाय आयोग रहते तो मैं इतना समय नहीं दे पाता।
तो उसके कारण एक सनातन बोर्ड बनना चाहिए। सनातन बोर्ड बनने से जो मठ मंदिर की जगहों में कब्जा हो रहा है, जो बंदर बाट हो रही है, वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए सनातन बोर्ड बनाने में तकलीफ क्या है कांग्रेस को? देश का मुसलमान इस समय कितना जागरूक है अपने अधिकारों के लिए? मुसलमान जागरूक नहीं, मुसलमानों के नेता जागरूक है। जिस प्रकार मस्जिद खूबसूरत बनते जा रही है, मुसलमान खूबसूरत नहीं हो रहे हैं। जी, क्या ज़रूरी है मुसलमानों के लिए आज की तारीख? मुसलमान जिस दिन तालीम याफ्ता हो जाएगा और शिक्षा ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी वतन के लिए, जिस दिन मुसलमान शिक्षित हो जाएगा उस दिन अच्छे से तालीम अपना कुरान शरीफ पढ़ सकता है, अच्छे से इबादत कर सकता है, दुनियादारी समझ सकता है। सिर्फ अभी हमारे देश में मौलाना का इस्लाम चल रहा है, कुरान का इस्लाम नहीं चल रहा है। तो मौलाना साहब जो तकरीर करते हैं और अरबी में करते हैं, तो मेरी व्यक्तिगत गुजारिश है कि जो तकरीर आप 10 मिनट करते हैं उसको 7 मिनट कर दीजिए, 3 मिनट उसका हिंदी अनुवाद बताइए जी। ये अनुवाद होने से समझ पाएंगे लोग। आप अरबी में बोले कि समझे नहीं, तो जब तक उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, जब तक समझेंगे नहीं, जब तक मतलब नहीं है। आप 4 महीने से वक्फ बोर्ड चेयरमैन हैं। संपत्तियों को कब्जा मुक्त करने की दिशा में अब तक आपने क्या काम किया? करीबन 400 के आसपास नोटिस जारी किए हैं जी। कई दुकानें सील किए हैं और कई दुकानों के जो 200-300 किराया था वो 5000 से लेकर 7000 के बीच कर दिए। इससे संपत्ति बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी? आमदनी तो बढ़ चुकी है जी। जो 200 रुपये किराया था वही दुकान का 5000 किराया आ रहा है। जो दुकान का 3000 किराया था वो दुकान का 7000 रुपये हो गया। लेकिन कई जगह तो मामले जो हैं कोर्ट में दर्ज हैं या फिर 127 मामले हैं, उसमें कोई वो भी पर्टिकुलर बिलासपुर के और धमतरी के 2-3 जगह है। 127 मामले हाई कोर्ट में हैं। आपको उम्मीद है अपने कार्यकाल में आप सारी संपत्तियों का निपटारा कर लेंगे, विवाद का निपटारा कर लेंगे? निजामी साहब, उम्मीद और कोशिश मैं कर रहा हूँ जी। अल्लाह ताला में वो कितनी खिदमत करने का मौका देता है और कितना कर सकता हूँ। मैं कोशिश 100% ईमानदारी से करूँगा और पूरी ताकत लगा करूँगा। उसका रिजल्ट आना नहीं आना बात की बात है। यूएई के इमाम ने कहा है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग दूसरे धर्म के लोगों को भी करना चाहिए, दूसरे धर्म के लोगों के हितों के लिए करना चाहिए। आपका क्या मानना है? सऊदी के जो इमाम साहब ने बोले उनके बात से पूर्ण सहमत हूँ और कुरान हदीस की रोशनी में भी बोले हैं जी। हजरत मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक खजूर का बगीचा वक्फ कर दिया था। वक्फ करने ये कि इसमें यतीम, बेवा, मिस्कीन, गरीब के लिए खर्च होना है। उन्होंने मुस्लिमीन नहीं बोला है, मुसलमान नहीं बोला था, सबके लिए दान की चीज़ है, वक्फ है। वो चूँकि वो मानवता के पुजारी थे, इंसानियत के पुजारी थे, तो धर्म नहीं। यहाँ पर भी देश में भी वक्फ में क्लियर है कि कोई भी समाज का उपयोग कर सकता है। पूर्व में भी हुआ और छत्तीसगढ़ में अनेक प्रॉपर्टी में हमारे हिंदू भाई किराए से रहते हैं, अनेक प्रॉपर्टी किराए से लिए हैं। तो धर्म से ऊपर उठकर रहमतुल मुस्लिमीन नहीं थी, रहमतुल आलमीन थे। तो हजरत मोहम्मद पैगम्बर साहब ने दुनिया में रोशनी प्रकाश के लिए आए थे और कैसा मेरा मुसलमान, कैसा हिंदू भाई और कैसे लोग खुश रहे, सुखी रहे, उसके लिए थे। दिल्ली की सर्वे टीम आई यहाँ पर, क्या काम किया उन्होंने? दिल्ली की जो सर्वे टीम आई है, यहाँ की जो वक्फ प्रॉपर्टी है जो खाली पड़ी है उसमें हम कैसे हॉस्पिटल बना सकते हैं, स्कूल कैसे बना सकते हैं, शॉपिंग मॉल कैसे बना सकते हैं और आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं, वो चिन्हित करके गए हैं। उसका ऑक्शन होगा। ऑक्शन के बाद जो भी वो प्रॉपर्टी किराए से लेना चाहे किराए से ले सकता है, मालिक नहीं बन सकता, किराएदार रहेगा। तो इसका निर्धारण आप स्टेट लेवल पर करेंगे या दिल्ली की टीम करेगी? नहीं, छत्तीसगढ़ राज्य बोर्ड अपनी एक स्वतंत्र इकाई है जी। जिसकी ज़्यादा बोली आएगी, एक गाइडलाइन हमारी तय है कि 1 लाख रुपए से ऊपर की बोली लगना है जी। तो जो 1,05,000 किया, कोई 1,20,000 किया और 1,40,000 किया, तो 1,40,000 वालों को देंगे। तो उम्मीद करें कि आप इस प्रोसेस से कितनी संपत्ति की आमदनी कितनी बढ़ने की उम्मीद करते हैं? 200 करोड़ रुपए साल की आमदनी बढ़ना चाहिए हमारी। बढ़ जाएगी। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।